गुरु प्यारिओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले काफी दिनों तो दास साहब जी दे नाल सिख कौम दे विच गुरु दा संकल्प विषय दी विचार साझी कर रहा सी, जिहदे विच अज असीं इसदे आखिरी पड़ाव ते पहुंच गए। आखिरी प्रमाण है अज जो आप जी नाल साझे कर रहे हैं। अज इस विषय की समाप्ति हो जाएगी और आखिरी पड़ाव दे विच कल तो असीं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी कैसे गुरु हैं। अज का एको प्रमाण गुरु रामदास पातशाह का उच्चारण किया होया, पर जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहब जी कैसे गुरु ने ये बारे मैं समझना जे सानू अज समझ लग जाए तो सब कुछ ही समझ लग गया। इस प्रमाण चौथे नानक बख्शिश करते ने, मन सतगुर शरण ते आवे गो, लोहा हिरण होवे संग पारस, गुण पारस कै होए आवे गो, गुण पारस को होए आवे गो, सतगुर महापुरख है पारस, जो लागै सो फल पावे गो, ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावे गो। एक ख्याल चलिया आउंदा है लंबे समय तो दुनिया दे विच कि एक पारस नां दा कोई धात है, चाहे वह पत्थर है तो चाहे वह कोई होर धात है। उहदे विच एक गुण है कि जिहड़ा लोहा उहदे नाल छू जांदा है वह सोना बन जाता है। कई मेरी इस गल ते इतराज करते हैं जी कि तुसीं ये क्यों कहते हो कि ख्याल चलिया आउंदा है। देखो असीं इस संसार दे विच रहने अज तक कदी ना वेख्या ते ना सुनिया भी फलाने बंदे कोल पारस हैगा। जिहड़ी चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती नहीं साडे सामने उन्हें ख्याल ही किया जाएगा। फिर ये गुरबाणी च क्यों वरत्या? गुरबाणी च इस करके वरत्या कि तुसीं ये समझदे हो कि ऐसा है। असल पारस दे सानू सतगुरु इस शब्द दे दर्शन करा रहे ने कि वो तो तुम समझते हो ना, असल पारस भी हैगा जी। वो किहड़ा है, उहदे नाल लगिया की तब्दीली आउंदी है, वो सतगुरु दस रहे ने अज इस शब्द दे विच। मन सतगुरु शरण ते आवे गो, ये मन सतगुरु की शरण दे विच जाके उस अकाल पुरख दी सिफत सलाह कर। भाव इत्थे भी शब्द जिहड़ा ना सतगुर है। हुण इत्थे रारे नूं थले औंकड़ नहीं है क्योंकि नाल संबंधक शब्द आ गया शरण। सतगुरु की शरण दे विच जाके सतगुर किहड़ा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब तो ज्ञान मिलिया, वो ज्ञान सतगुर ओदी शरण दे विच जाके उस अकाल पुरख की सिफत सलाह कर। उन्हें तो सानू जज दसी है अकाल पुरख की सिफत सलाह करन दी। उन्हें तो सानू अकाल पुरख के गुणां दी बारे जानकारी दी है। उन्हें तो सानू अकाल पुरख की समर्था बारे जानकारी दी है। उहदी शरण च जाए बगैर तो अकाल पुरख नूं ध्याउणा है ही औखा। उहदी शरण च जाके अकाल पुरख की सिफत सलाह कर, उहदा ध्यान धर। हुण सतगुरु इत्थे फिर प्रमाण दिंदे ने, लोहा हिरण होवे संग पारस। जिवें लोहा जिहड़ा है उस पारस नाल छू जाए, गुण पारस क्या होए आवे गो, उहदे विच पारस वाले गुण आ जाते हैं। इत्थे एक खास गल ध्यान देने वाली है। इत्थे सतगुरु ने ये नहीं कहा कि पारस दे नाल लगेगा तो तेनों सोना बना देगा, पारस वाले गुण आएंगे। इत्थे क्योंकि गुरु पारस की गल हो रही है। गुरु पारस दे विच ये फर्क है कि एक पारस जिहड़ा है वो किसी लोहे नूं सोना तो बना सकता है, जो विचार चलिया आउंदा, लेकिन पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु ऐसा पारस है जिहदे नाल छुया, जिहदी शरण च गया, जिहदा ज्ञान प्राप्त कीतिया, जिहदे नाल पक्का संबंध बनाया, तेनों भी पारस बना देगा। तो अगों होर कईयां दा जीवन पारस बना सकेगा, तेनों भी पारस बना देगा। सतगुर महापुरख है पारस। सतगुरु वो पारसी जिहदे नाल लग के तू भी पारस बन सकता है। जो लग गया सो फल पावेगा।
पारस के गुण तेरे विच आ जाएंगे, सोना नहीं बनेगा, पारस के गुण आ जाएंगे तेरे विच। सतगुर महापुरख है पारस। इत्थे हुण एक होर ख्याल करना, गुरु पहला जो गुरबाणी में संत महापुरख आदि शब्द किसी वास्ते आते ने विशा विचारिया सी, उदों मैं स्पष्ट किया सी गुरबाणी दे विच जिन्नी वारी महापुरख शब्द आया ना गुरु वास्ते आया, और किसी को महापुरख नहीं किया गया। और अज इसे बंदा बड़ा महापुरख बनया फिरदा है, और असीं भी हुण कही जाने महापुरख, फलाने महापुरखा ने आ दिता जी, गुरु है वह महापुरख। गुरु महापुरख की शरण दे विच जावांगे ते सानू भी अपने वर्गा बना देगा। सतगुर महापुरख है पारस, जो लागै सो फल पावेगो, ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा। हुण इत्थे भी गुर राजे दे पैरां च औंकड़ नहीं है, क्योंकि उपदेश समर्थक शब्द नाल आ गया। गुरु दे उपदेश द्वारा, गुरु दे उपदेश नाल, जो गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावेगो। ये यकीन रख कि गुरु अपने सेवकों की सदा पैज रखता है, बिल्कुल उंज जिवें भगत प्रहलाद की पैज रखी सी, उन्होंने संसार सागर तो तार लिया। ऐसे गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब जी, ऐसे गुरु के सिख होने का सन सुभाग प्राप्त है। बस फर्क सिर्फ इन्ना कि असी इस पारस नाल छुए हैं कि नहीं, किते ऐसा ना होवे इस पारक को सिर्फ मत्था टेक के इन्हीं परिक्रमा करके ही तसल्ली कर ली होवे, किते इस पारस दे कोलों गुर लिया ही ना होवे, ज्ञान लिया ही ना होवे, गुर दे नाल संबंध बने ही ना होवे। जे नहीं बनया तो फिर कुछ नहीं प्राप्त किया। अगों आप विषय ये विचारांगे सिख गुरु का संबंध जिहड़ा है वो किवें बनदा है, उत्थे गलबात आपां होर खुल के करांगे। एक दूसरा प्रमाण मैं पाया जिहड़ा पहला भी आया सी, मैं उदों कहा सी भी इहदी शायद अज समझ ना आवे, फिर मेरे समझाउण दी लोड़ नहीं पैगी। ये भी गुरु रामदास पातशाह का उच्चारण किया है, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। मैनू नहीं लगता कि मैनू हुण इनू एक्सप्लेन करने की लोड़ है, क्योंकि इहदी एक्सप्लेनेशन जिहड़ी है आ पिछले कई दिनों तो चल रही सी। सतगुर दा इलाही ज्ञान गुरु ये सदा सदा लई है, ना इस संसार च मुड़ मुड़ आउंदा ते ना जांदा है, ना इहदा जीवन ते ना मौत स्थाई है, अविनाशी पुरख है जिहड़ा कदी ना खत्म होने वाला, और सारे समाया हुआ सब में रहा समाए। सिर्फ अंदर खोजन की लोड़ है, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी मारे, अंदर झाती मारन की लोड़ है। लेकिन झाती मारन दे वास्ते हनेरे दे विच झाती मारनी होवे, रोशनी चाहिदी हुंदी, एक दीवा चाहिदा हुंदा है। गुरु दे ज्ञान का दीवा बाल के अंदर झाती मारिए, मिलाप हो जाएगा। अज बस इतने एक वचन प्रवान करना, हुईयां भुलां वास्ते क्षमा बख्श देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।